पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट और वाइस चेयरमैन बिहार बार काउंसिल श्री धर्मनाथ यादव जी और बिहार बार काउंसिल के पूर्व मेंबर और पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट पंकज कुमार और अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के जनरल सेक्रेटरी श्री मधुसूदन राय जी ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2023 में जो बिहार बार काउंसिल का चुनाव हुआ था उस पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने ऐसे कई सबूत दिए जिससे ये पता चलता है कि 2023 में जो बिहार बार काउंसिल का चुनाव हुआ था उसमें कई धांधलियां हुई हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने एक पिटीशन भी दायर किया था पर उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई और अंततः उन्होंने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है और अभी वो केस चल रहा है। वाइस चेयरमैन बिहार बार काउंसिल ने यह भी बताया कि हमें एक आरटीआई के माध्यम से कई चौंकाने वाले तथ्यों की जानकारी हुई है और उससे एक बात तो साफ हो जाता है कि 2023 में जो बिहार बार काउंसिल का चुनाव हुआ था वो पूरी तरह से फर्जी है, निराधार है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए चलते हैं और सुनते हैं। आज पटना में अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। सर, क्या उद्देश्य है सर, इसके बारे में बताएं और इसके बारे में सर कुछ विशेष बताएं। सर, बहुत सुंदर सवाल है आपका मनोज जी। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति की आज राज्य कार्यालय के पदाधिकारियों की बैठक थी 2 बजे से। उस बैठक का मुख्य मुद्दा था समिति की भविष्य की रणनीति एवं वर्तमान बिहार स्टेट बार काउंसिल की स्थिति पर विचार। दोनों संदर्भों में हम लोगों ने विचार किया है और उस विचार के उपरांत जो बातें छन कर आई हैं उस संदर्भ में हमने चाहा है कि आप लोगों से शेयर भी किया जाए। अच्छा मौका पर आप लोगों ने साथ दिया और आप लोगों ने पूछा भी सर, है। क्या बातें निकल कर आई सर? निश्चित तौर पर ये बिहार स्टेट बार काउंसिल की वर्तमान स्थिति के बारे में जब समीक्षा की गई तो उससे ये जानकारी मिली कि बिहार स्टेट बार काउंसिल कानूनन तौर पर है ही नहीं अभी बिहार में। अच्छा, यहाँ जो चुनाव हुए उस चुनाव के परिणाम को इलेक्शन ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली ने अभी तक रोक लगा रखा है गजट प्रकाशन के लिए जी। और गजट प्रकाशन में जैसे ही रोक लग जाता है, गजट नहीं होता है, तब तक लिखा हुआ है इनके रूल बिहार इलेक्शन 1968 के सब क्लॉज 68 के रूल 48 सब क्लॉज 1, 2 और 3 में कि जब तक प्रकाशन नहीं होगा तब तक वो जीत भले ही गए हों वो काउंसिल के मेंबर नहीं हो सकते। मतलब वो मान्य नहीं होगा, मान्य नहीं होंगे तब तक जब तक गजट नहीं होगा। और गजट मैंने कहा 7 फरवरी 2024 को रोक दिया गया जी, वो अब तक रुका हुआ है जी। और बिना गजट प्रकाशन किए हुए जब मेंबर ही हो नहीं सकते तो फिर मेंबर मिल करके बार काउंसिल को होल्ड भी कर रहे हैं और अपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव भी कर लिया जी। तो सर इस पर क्या मतलब, ये तो काफी मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो जो कानून के रखवाले हैं वो ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं सर, एक तरह से देखा जाए तो। यही दुखद विषय है कि न्याय दिलाने वाले आज न्याय पाने के लिए खड़े हैं कटघरे में जी। अब ये जब ऐसी स्थिति हुई तो उस स्थिति में 18 फरवरी 2024 को जब इन लोगों ने बिना गजट प्रकाशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करा लिया और ये कार्य करने लगे तो इसके खिलाफ बिहार बार काउंसिल के इस नियति के चलते, इस लापरवाही के चलते या गैरकानूनी एक्शन के चलते मैंने एक दरखास्त दिया बार काउंसिल इंडिया के पास, वहाँ के चेयरमैन को, वहाँ के सेक्रेटरी को कि आप इमीडिएट इंटरवेन कीजिए, इस मैटर में इंटरफियर कीजिए क्योंकि संवैधानिक संकट उपस्थित हो गया है। जी। कानून के बियॉन्ड भी चलाया जा रहा है। वो नहीं सुने, दोबारे दिया, तिबारे दिया, जब 3 महीना लगातार उनको देते गए वो नहीं सुन सके तो उसके खिलाफ वो दरखास्त का लेकर के कॉपी हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के पास मूव कर दिया कि अब तो लीगल फ्रेटर्निटी के हेड सुन नहीं रहे हैं, आप न्यायपालिका के प्रधान हैं, उस हिसाब से आप इसे सुने अथवा उनको डायरेक्शन दें कि इमीडिएट पैसे पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट में सर क्या क्या हो रहा है सर, ये बताइए इस केस को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में अभी जो ये दिया गया है इस पर अभी हुआ कुछ नहीं है, होने वाला है। अच्छा। निकट भविष्य में वो लिस्ट होने वाला है केस, लेकिन जो चुनाव के खिलाफ जो चुनाव याचिका दायर किया गया है वो स्वीकार कर लिया गया, आप लोगों का वो जो है सो स्वीकार भी कर लिया गया है और उसकी हियरिंग चल रही है। इसलिए 21 सितंबर को डेट था और फिर अगला डेट उसका पड़ा हुआ है 19/10/2024 को, जिसमें निश्चित तौर पर वो 2 चीजों के लिए निर्णय रखा गया है।
प्रिलिमिनरी सुनवाई के लिए और इशू फ्रेमिंग के लिए। ठीक है सर, ठीक। तत्पश्चात डे टू डे चलने का हम लोग आग्रह किया है जी। निकट भविष्य में हम लोग को उम्मीद है कि जितना जल्दी होगा ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक आध ठीक है। पॉइंट पंकज जी ये बताइए सर कि आप भी शायद इसमें एक मतलब कि आप भी एक याचिका करता हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये इलेक्शन जो कंडक्ट कराया गया 2023 में नोटिफाई करा के, तो इसमें इतनी एम्बिग्यूटी है कि ये इसके लिए एक आध घंटा लगेगा बोलने में कैसे कैसे इन लोगों ने काम किया, काम को अंजाम दिया इलेक्शन में। जी ये वर्चुअल काउंटिंग लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में पहली ये घटना है कि जब इलेक्शन का रिजल्ट वर्चुअल काउंटिंग के थ्रू हुआ कि आप टीवी पे देख सकते हैं। जी टीवी पे देखने में अगर कोई तरह का आपको लग रहा है कि कुछ सस्पिशियस है, आप तब तक इन्फॉर्म करने जाएंगे तब तक वो काउंटिंग का एक पर आपको मिला कुछ ऑब्जेक्शन करना है तो तब तक काउंटिंग 50 पहुंच चुका है। जी ये हुआ और उसके बाद जब लेटर दिया मैंने ऑब्जेक्शन अपना दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसको फ्रिवलेस बोल के रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा, मतलब नेचुरल जस्टिस का एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट एग्जाम्पल है, वो इलेक्शन हुआ है। सर आपने बताया कि आपका जो आप लोगों ने जो अपील किया उसको रिजेक्ट कर दिया गया और कई बार अपील करने के बाद आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा आप लोगों को। आगे का क्या रणनीति है बताइए? आगे का रणनीति है कि उन लोग के खुद के ही जवाब में इतने लैकुना है कि वो इलेक्शन हारेंगे, वो इलेक्शन पिटीशन हम लोग जीतेंगे और ये पुनः ये इलेक्शन जो होगा ये होगा। जी अच्छा, मधुसूदन जी आप सर अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के जनरल सेक्रेटरी बने हैं, तो सबसे पहले तो आपको बधाई। और सर कुछ कहना चाहेंगे सर अपने इस जो नए पद को संभाला है आपने, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति वकीलों के एक संगठन है। इस संगठन के माध्यम से वकील समाज में हम लोग न्याय के लिए, न्याय पाने वाले के लिए, न्याय दिलाने वाले के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। पूरे बिहार के जितने भी एसोसिएशन है उसमें हम लोग मैसेज देंगे कि क्या बार काउंसिल में इस तरह की गतिविधि हो रहा है, हम लोग न्याय के जगह पर भी अन्याय हो रहा है। इसलिए संस्था के माध्यम से, अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के माध्यम से पूरे बिहार में हम लोग आंदोलन करने का मुहिम चलाएंगे। ठीक है, ये बताइए कि आप लोगों ने जो अपील किया, तो जो आरटीआई जो आप लोगों ने दायर किया, तो उसके संबंध में क्या जवाब आया है सर, ये बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। आरटीआई में हमने मांगा था बहुत चीज़ों के अलावा ये मांगा कि आपने कुल मत पत्रों की संख्या कितनी छपवाई थी और कितने मत पर का प्रयोग किया आपने और कितना आपके पास बचा हुआ है। इन तीनों प्रश्न के जो उत्तर हैं वो चौंकाने वाले हैं। अच्छा, बिहार स्टेट बार काउंसिल के सूचना पदाधिकारी ने जो लिखित जवाब भेजा है उसमें उसने लिखा है कि कुल मत पत्र 62,500 छपवाए गए और कुल मत पत्रों का प्रयोग जो किया गया वो 56,350 किया गया। अच्छा, और कहा कि हमारे पास बचा हुआ है 6510 मत पत्र। अभी दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 56,350 और 6510 ये हो जाता है 62,860। जब ये छपवाए थे 62,500 तो ये 62,860 का हिसाब दे रहे हैं। इससे भी विडंबना ये है, घोर आश्चर्य ये है कि इनके कुल मतदाताओं की संख्या है 2023 के इलेक्शन में 47,528। कुल मतदाता कितने हो गए? 47,528। इन्होंने पोल कितना करा दिया? 56,350। यानी 110% पोल कराया, जो हिंदुस्तान नहीं विश्व का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। ऐसी स्थिति में इनका आरटीआई का जवाब है, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या इस ग्राउंड के बाद कोई दूसरा ग्राउंड भी देने की जरूरत है कि इलेक्शन किया जाए कि नहीं। इसके बावजूद भी नहीं होता है तो दुर्भाग्य है। वैसे जुडिशरी पर, न्यायपालिका पर जो पूरा भरोसा है उसी के क्षेत्र में रहे हैं। अभी सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस ढंग के इनके जवाब है, हम जो एलिगेशन लगाए हैं एलिगेशन प्रूव करने में हम फेल कर सकते हैं, लेकिन जो इनका जवाब आ रहा है वो एक ही जवाब सफिशिएंट है इनके इलेक्शन को बर्बाद करने के लिए। ये प्रूफ हो गया है। इसलिए ऐसी स्थिति में मुझे भरोसा है कि न्यायपालिका से न्याय मिलेगा।